यस। आओ सुनाओ एग्जाम की एक कहानी। एक थी खंबागड़े, एक थी हनी दीवानी, है ना। दोनों साथ बैठे थे, सप्लीमेंट दे रहे थे। देश पांडे सर ने देख लिया और क्या बोले? घरी जा। क्या बोले? घरी जा। बर। बता सकते हो कल के इवेंट में क्या हुआ? What really happened in the event? I was getting so many calls from Adarniya Deshpande sir. I was busy in a meeting still. खंबागड़े। बोलना। तो कॉपी भी करती, सप्लीमेंट भी, फिर भी अपने नंबर जो है सिंगल डिजिट के आगे बढ़ते इतने, क्या ही कॉपी कर लेते फिर तो, है ना जी। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जो कल एब्सेंट थे और जो सप्लीमेंट दे रहे थे, ले रहे थे, सभी लोगों ने 3 बार पेपर लिखना है और कल सुबह मुझे सबमिट करना है, कल क्लास में बैठना है। तो आई वेंट, नो सॉरी, 5 टाइम्स। या थोड़ा सा मुझ में भी कोमल मैडम आए हैं, अब सुजीत सर आए हैं। कोमल मैम और सुजीत सर के पद चिन्हों पे मैं चलने वाला हूँ। इवन आई एम गोइंग टू वर्क ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सुजीत सर एंड कोमल मैम। एग्जाम मत लिखो तो ऐसे वैसे तुम ज्यादा खुश हो। अगर बोला आपको कि एग्जाम मत लिखो तो ज्यादा खुश हो, सब चीजों को लेकर ज्यादा खुश हो, तो इसलिए बेहतर है, ठीक है, 3 बार पेपर लिख कर लेकर आओ, क्वेश्चन पेपर लेकर जाइए, देख कर लेकर लाइए, पूरा पेपर मुझे 3 बार लिख कर चाहिए अगर कल से आपको मेरी क्लास में बैठना है, बिंदास, आराम से, ठीक है। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। 12वीं इकोनॉमिक्स के एक और सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपनी टेक्स्ट बुक का है, तुमची कुठे? टेक्स्ट बुक कुठे? हाँ हाँ, तो बैग से टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक लो, टेक्स्ट बुक लेकर पढ़ना शुरू करो। तो लगभग लगभग जो मेरे पास मोटा मोटी मैथ्स के मार्क आए हैं, आए हैं, आए हैं। वाह वाह करो नको, वाह वाह करने का टाइम आ गया। वाह वाह, मैं मार दे के वाह वाह करने का टाइम आ गया मेरे को, वाह वाह। मैंने तो जितना पिक्चर मोटा मोटी क्लियर है, लगभग लगभग जो है, लगभग पिक्चर जो क्लियर है उसमें राउंड ऑफ लॉस सेकंड पोजीशन जो है वो हर्षदा फड़कनकर को जाता है। राउंड ऑफ लॉस, जोर से तालियां बजाओ सालो। लेकिन पूरे मैथ्स के मार्क पता नहीं है, और बाकी लोग जान लो कि पार्ट 2 का हाईएस्ट हर्षदा है जिसको 33 मार्क है। पार्ट 2 स्टैट्स की हाईएस्ट हर्षदा है जिसे 33 मार्क है, 33 मार्क है। बाकी था इसके, बाकी सब कौड़ी के दाम में छे, सब छटाक आधा छटाक सब इसके अंदर ही छे, सब 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 40 मार्क में से प्लीज, आउट ऑफ 40 33 is highest, so Harshada is the highest in second part. बट ऑब्वियस उसके हिसाब से अगर स्कोर देखें तो सेकंड पोजीशन हर्षदा का ही आता है। थर्ड पोजीशन जो है उसको लेकर अभी चुरस है, क्योंकि अभी दर्शन भैया ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया वो पता नहीं है, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। लेकिन उसके उपरांत जितने भी मैथ्स के जितने भी महारथी हैं एक से एक सब धराशायी हो गए हैं। बहुत चिंताजनक वाली बात है। हाँ, लोएस्ट पूछने वाली बात है कि भाई हवले ऐसा करना 20-21, 20 में के 2 या फिर 1, दोनों में से एक ही नंबर आते, 2 या 1 दोनों में से एक नंबर आते उनको।
20 नंबर है तो 20 का 2 आएगा या फिर 0 आएगा। 21 रोल नंबर लिखो, 2 मार्क आएंगे 1 मार्क आएंगे, दोनों में से एक आएगा ऐसे। या फिर उसका उल्टा आ जाता है 12 0 2 ऐसे कुछ मार्क आ जाते हैं ऐसे। यही मार्क है, दूर कुछ नहीं आना है। हसनो को सानू क्या नंबर है तेरा? 17 है ना? हाँ 17 किसका है? अच्छा 18 है ना तेरा? 18 17 18 क्या है? हाँ हाँ 18 को 17 ही है। 17 नहीं है, नहीं सानू को नहीं, सानू को 20 22 कुछ मार्क है। इशिता है 20 के अंदर, 20 के भी अंदर। इशिता कहाँ मेरे हिसाब से आई गेस 15 16 17 में कुछ है। काइज करो, काइज फायदा नहीं। जितने पेपर देखे हैं, एक बात तो समझ लो, देयर इज ओनली सिंगल पेपर ऑफ हर्षदा इन पार्ट 2 व्हिच इज अबव 30, ओनली सिंगल पेपर जिन्हें 32.5 यानी 33 मार्क्स से आउट ऑफ 40। और उसके अलावा दर्शन तो पार्ट 2 पूरा लिखा रहा शायद, नहीं लिखा तो रोल नंबर क्या तेरा? कितना मार्क कर लिखा तू? क्या बात कर रहा, झूठ बंद बोल, सच्ची बोल, कितने मार्क का लिखा पेपर? 26 मार्क 20 25 मार्क कैसे लिखा तेरे को? 26 मार्क है तुम्हें तो तुमने लिखा कितना है? 30 मार्क का लिखा होगा शायद, पता नहीं। 30 मार्क लिखा, 26 मार्क उसका डायरेक्ट दर्शन ही है हर्षदा के बाद। इन बिटवीन 28 29 ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट। हाँ है 20 25 में जाए सब, 20 25 में है लगभग लगभग लगभग। अरे अरे तारे वीरे सब 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 उड़ा रहे आज, तारे वीरे सब उड़ा रहे, सब तोड़ रहे, सब उड़ रहे। बाकी फिक्र मत करो, बाकी फिक्र मत करो, बाकी नंबर महा डेंजर है बहुत, यानी बहुत बहुत डेंजरस मार्क है। 20 22 15 सिंगल डिजिट वाले ज्यादा है मैथ्स में वैसे, लेकिन पहला टॉप जो है 33 हर्षदा, उसका डायरेक्ट दर्शन ही है 26 नंबर, यानी बच्चे कुछ जितनी पब्लिक हो 26 के नीचे ही है, बिलो 26। चलो कम टू पेज नंबर 43, coming to the last point and sort of discussion of supply chapter। इतना तो ध्यान ही दे दो, शायद इतने कंसेप्ट में भी अपने छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो हो जाए, राइट। कमिंग टू द लास्ट कंसेप्ट, फिक्र मत करो, आ रहे मैडम आएंगे यहाँ पे, ऐसे हाथ से देंगे पेपर सबको ऐसे बुला बुला कर। हाँ क्या हो? अच्छा इंक्रीज डिक्रीज बाकी, ओके ओके ओके। पेज नंबर 42, ओके। We have started with the discussion of variations in supply. We have started with the discussion of variations in supply, right? Variation supply में पहले दो हमने हेडिंग क्या देखे? Expansion of supply and contraction of supply। क्या देखा हमने पहले? Expansion of supply and contraction of supply। अगले लेक्चर में, इससे पहले कि मैं एसपी का लेक्चर शुरू करूं, बिफोर वी स्टार्ट विद द सेक्रेटरी प्रैक्टिस लेक्चर, हम पहले जो है 25% का जो पोर्शन है वो 25% का पोर्शन जो है डिडक्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, राइट। ओसीएम के लेक्चर में आज मुझे याद दिलाना, ओसीएम के लेक्चर में भी जो कुछ भी डिडक्टेड सिलेबस है वो बता दिया जाएगा, राइट। सो वेरिएशंस इन सप्लाई, वेरिएशंस इन सप्लाई के अंदर 4 वेरिएशंस होते हैं, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ओके। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। पहले दो डिस्कशन हमने कंप्लीट की, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट डज हैपन इन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। व्हाट हैपेंस विद केस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड? एक्सपांशन में क्या होता है? एज द प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस। दिस इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस is called as expansion of supply, and expansion of supply leads to upward movement on the same supply curve. When the price decreases, supply decreases. When the price decreases, supply decreases. This decrease in supply due to decrease in price is called as contraction of supply, and contraction of supply leads to downward या upward, downward movement on the same supply curve, leads to
downward movement on the same supply curve. Expansion leads to upward movement on the same supply curve, and contraction leads to downward movement on the same supply curve. Now next point here is, ये वेरिएशंस वाले जो हेडिंग है ना, प्लीज इधर ध्यान दीजिए. वेरिएशंस वाले, वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन सप्लाई are too much important because you can really expect one distinguish either on expansion or contraction of demand, increase decrease demand, expansion contraction of supply, increase decrease supply. जैसे मैं कल आपको फेवरेट्स बना के दे रहा था एसपी का, उसमें जो वेरिएशन इज आल्सो फेवरेट, जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है, आइदर ऑन वेरिएशंस ऑफ सप्लाई और वेरिएशंस ऑफ डिमांड, राइट. अभी जैसे धीरे धीरे लेक्चर चल रहा है, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते चलना है क्या? उस दिन हमने डिस्टिंग्विश का किया है, बाकी सब क्वेश्चन का करना है ना एनालिसिस. सो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, विल डू द एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हिच इज टू बी प्रिपेयर्ड. तो आज के डिस्कशन में पहले है इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई. नाउ अंडरस्टैंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई. नाउ वी ऑल नो देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सप्लाई. देयर आर several factors which affect supply. Out of the several factors which affect supply, price is one of the factor. When the supply changes due to the variable price, that is denoted with the variations of expansion of supply and contraction of supply. That denotes with expansion of supply and contraction of supply. Expansion of supply and contraction of supply is with respect to the variable price. But there are also changes in supply due to factors other than price. Due to factors other than price. So understand variations in supply, or you can say changes in supply due to factor. पैर अंदर लेने, बल्कि टांग डालने की आदत है तुमको. Variations in supply due to factors other than price is understood with the help of increase in supply and decrease in supply. Now understand, in case of increase and decrease, we have shifts in the supply curve. We have shifts in the supply curve. Now let's consider government policy, or you can say cost of production. We'll consider, okay, graph के हिसाब से. Cost of production. Is cost of production one of the factors which affect supply? Yes or no? Yes. As the cost of production increases, profitability decreases. As profitability decreases, supply decreases. So as the cost of production increases, as the cost of production increases, supply decreases. हाँ या ना? हाँ या ना? लेबर 200 से 300 मांगने लगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और मेरा सप्लाई कम हो जाएगा. बरोबर है का? So as the cost of production increases, supply decreases. As the cost of production decreases, supply increases. Now this increase in supply or decrease, this increase or decrease in supply due to factor other than price is termed in case of increase or decrease in supply. In case of increase or decrease in supply, we have shifts in the supply curve, and these shifts are same like the shifts in the demand curve. An increase in supply will lead to rightward shift in the supply curve. Please pay attention. And in case of decrease in supply, it leads to leftward shift in the supply curve. दोनों जगह भी same है. Increase in demand, decrease in demand. Increase in demand leads to rightward shift in the demand curve. Decrease in demand leads to leftward shift in the demand curve. On the same note, increase in supply leads to rightward shift in the supply curve, and decrease in supply leads to leftward shift in the supply curve. It's same in both the case. Now let's look into the diagram. How does increase in supply lead to rightward shift in the supply curve? How does increase in supply lead to rightward shift in the supply curve? Now let's say earlier see, let's take a situation, price and quantity. Price is 10, quantity supplied is, let's say, 20.
Price is still 10, but the quantity supplied is now 40. Please look at the situation. Price is 10, quantity supplied is 20. Price is 10, but quantity supplied is now 40. Is there change in price? Is there change in price? Is there change in price? No, but still there is increase in supply. Why? I am assuming that there is decrease in cost of production. What I am assuming? That there is decrease in cost of production. As there is decrease in the cost of production, there is increase in supply, and this increase in supply is due to cost of production, which is a factor other than price. Now let me draw the supply curve. Quantity is 20, 40 and the price is 10. When we will draw the first point 10, 20, it will come around here. So ये बन गया मेरा supply curve. This is my original supply curve SS. Okay, this is my original supply curve SS. Now what is happening in this change situation? What is happening in the change situation? The price is 10 and quantity supplied is 40. The price is 10 and quantity supplied is 40. Is this point coming on the same point or the same curve? Yes, कहाँ से? ये जो नया point जो मैंने बनाया है, ये नया point जो लाया हमने, ये पहला point क्या है? Situation A, price 10, quantity supplied 20. Second वाले situation में क्या है? Price 10, quantity supplied 40. Price 10, quantity supplied 40. ये situation B है. Can this situation B come on the original supply curve? Can this situation B come on the original supply curve? The answer is no. That means we'll have to draw a new supply curve now. So what will mean a new supply curve then in this case? S1, S1. आया ना? समझ में आया क्या? आएगा समझ में? समझ में आएगा? मेरी नई सप्लाई कर्व क्या बनी? S1, S1, क्योंकि पॉइंट B का पोजीशन ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे आता है क्या? नहीं. So can I say there is shift in the original supply curve? We are changing the position of original supply curve to S1, S1. आया ना? And how is this shift? This shift is rightwards. This shift is rightwards. यहाँ पे increase in supply खत्म. As the supply increases due to factors other than price. अभी हमें price change है क्या? Price वही है, लेकिन supply बढ़ा है. क्यों बढ़ा है? क्योंकि cost of production कम हुआ है. Cost of production कम हुआ. हमने point plot किए, so we are seeing that there is shift in the supply curve. And how is the shift? Rightward shift. So increase in supply due to factors other than price leads to rightward shift in the original supply curve. Yes or no? हाँ या ना? समझ में आया सबको? ये हुआ increase. Now come to the next point of decrease in supply. अगला पॉइंट क्या है? Decrease in supply. Now when there is decrease in supply due to factors other than price, whenever there is decrease in supply due to variations in supply which leading to decrease in quantity supplied due to factor other than price, the supply curve will take a leftward shift. Now look at the situation. Price is 10, quantity supplied is 40. Price is 10, quantity supplied is 20. I am assuming that cost of production is now increase. As the cost of production increases, profitability decreases. As the profitability decreases for a producer, supply decreases. Okay, now I'm taken this situation. Now we need to point out the first supply curve, original supply curve. Price is 10, quantity supplied is 40. So now this is my original supply curve, जिसका नाम है SS. हाँ या ना? ये मेरी नई supply curve है SS. Now in the change situation, the cost of production is increasing. Is there any change in price? No. Is there any change in price? No, there is no change in price. But there is decrease in quantity supplied. As the cost of production increases, quantity supplied decreases. So what will be my new point now? 10 or 20. This will be my situation A and this will be my situation B. Can I plot this situation B on the original supply curve? No. So I will have to draw a new supply curve, which is called as S1 and S1. Are you getting my point? समझ में आ रहा है? This is my new supply curve S1, S1. Do you see a shift in the original supply curve? Yes. Towards which direction? Towards left.
अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया, भले आपने डिमांड के वक्त ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, यही लॉजिक डिमांड में आता है। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड इट लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट, इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड इट लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट। खाली सप्लाई का ऊपर की तरफ है तो डिमांड का नीचे की तरफ आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया मेरा, एक मिनट पूरा अपन ग्राफ ही बना लेते हैं, वेरिएशंस खत्म ही हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाउ इज द सप्लाई कर्व टेकिंग अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, समझ में आया सबको? इज एवरीवन क्लियर? ओके, चलिए सब लोग रजिस्टर निकालिए, कहीं या रफ पेज पे समरी लिखे मेरे साथ। अपने डिस्टिंग्विश के उतने 3 मार्क पक्के होते हैं। वेरिएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई, गायत्री पुढचे चॅप्टर बनवले का? एसपी चे चार्ट बनवलं होतं, सांगायचं तुला, आणून दे मला उद्या आठवण। सगळे चॅप्टरचे बनवून घ्यायचे, चॅप्टर नंबर 1 to 5 आणि इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड 6 चॅप्टरचे कंपल्सरी बनवायचे आपल्याला। और अगर एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के लिए आता है तो हमें डायग्राम निकालना कंपलसरी है। ओके, दोनों चैप्टर के वेरिएशन से ही खत्म हो जाते हैं। जो भी मैं बना रहा हूँ साथ में अच्छे से ध्यान से बनाइए, आपको वापस से इन चैप्टर के दोनों भी पार्ट में ये वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
साहिल तो कोपऱ्यात बटन बंद करून चालू कर. इकडचे कोपरा कळतो तुला? कोपरा कोपरा खेळला नाही कधी? रुसू बाई रुसू कोपऱ्यात घुसू. दोनों भी केस में हमें ध्यान क्या रखना, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जो है किस वजह से होता है? प्राइस की वजह से. एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज ड्यू टू वेरिएबल प्राइस. और इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई इज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस. बहुत सिंपल है, इजी मार्क्स है ये. इसमें संभावना है शॉर्ट नोट्स पूछने की या डिस्टिंग्विश पूछने की. 3 से 4 मार्क के लिए कंसेप्ट है. यू कैन एक्सपेक्ट 5-6 मार्क्स आउट ऑफ दिस चार्ट. 5-6 मार्क्स इतनी छोटे से चार्ट में से आपको फाइनल एग्जाम में पक्के मिलेंगे. 5 से 6 मार्क पक्के आपको इस छोटे वाले चार्ट में से मिल जाएंगे. रोहित लावंते नेट का बंद है, इंटरनेट का बंद है. इंटरनेट बंद का है. हाँ कशामुळे? सकाळपासून नाही. हे इंटरनेट का बंद आहे रे क्लास? ए वैभव आपला वैभवच म्हणा, लॅपटॉप घेऊन पहिले मला आणून दे, तुला जायचंय. आणून दे लगेच. हुआ सबका?
तुला दिसत नसेल पास कर ना नोटबुक उसको, त्याला दिसत नोटबुक पास कर. तेरे नल को पानी नहीं आया क्या आनंद वाला? आज आया तो एक बार बाल धो के आ तू. हॅलो, हा कशामुळे रे? बंद आहे ना पण लगेच पाठव जरा लवकर. चलिए, now this is all variations in demand and supply. Let's have a quick overview. सामने चार्ट रखिए. Now on the right hand side we have demand, on the left hand side we have supply, right? Now variations in demand, so please pay attention. मेरे पीछे सब लोग रिसेट करेंगे. Yes, variations in demand and variations in supply. Okay, starting with variations in demand. Okay, increase in demand due to decrease in price is known as expansion of demand. ठेव रे, झालं नाही का तुझं अजून? चलिए, starting with the right side, expansion of demand. Expansion of demand. चलो, decrease in price leads to increase in demand is called as expansion of demand. Decrease in price leading to increase in demand is called as expansion of demand. हा, डिमांड शेवटला टिकली लावून टाकायची फक्त एक है ना. increase in price leading to decrease in demand is called as contraction of demand. मैं बोलता हूँ सुनो तुम लोग, बेहतर, ये ज्यादा बेहतर है. Now we have variations of demand and supply. On the right hand side we have variations in demand, on the left hand side we have variations in supply. In case of variation in demand we have expansion of demand, contraction of demand, increase in demand and decrease in demand. Increase in demand due to decrease in price is called as expansion of demand, and expansion of demand leads to पोरगे लक्षात आहे, परत पुरवणी घ्यायची परत वेळ येईल, right? Increase in demand due to decrease in price is called as expansion of demand, and expansion of demand leads to downward movement on the same demand curve. Okay, decrease in demand due to increase in price is called as contraction of demand, and contraction of demand leads to upward movement on the same demand curve. Increase in demand due to factors other than price is called as increase in demand, and it leads to rightward shift in the original demand curve, and decrease in quantity demanded due to factors other than price is called as decrease in demand, and it leads to leftward shift in the original demand curve. The variations of supply, we have expansion of supply and contraction of supply, increase in supply and decrease in supply. In case of expansion of supply, as the price increases, supply increases. This increase in quantity supplied due to increase in price is called as expansion of supply, and expansion of supply leads to
upward movement on the same supply curve. Decrease in supply due to decrease in price is called as contraction of supply, and contraction of supply leads to downward movement on the same supply curve. Increase in supply due to factors other than price is called as increase in supply. It leads to rightward shift in the same supply curve. It leads to router चालत नाही आपला. It leads to rightward shift in the original supply curve, and decrease in supply due to factors other than price leads to leftward shift in the ओरिजिनल सप्लाई कर्व. दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ वेरिएशंस जो आपके फाइनल एग्जाम के हिसाब से 5 से 6 मार्क का कंपलसरी वेटेज रखता है. थैंक यू सो मच. तुम